अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ जी एक नई वीडियो में, और इस वीडियो का टॉपिक है जी इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाउ डेज़ पाकिस्तान इज़ फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो इस लिहाज से ये टॉपिक जी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को कैसे जो है वो फेस किया जा सकता है, कैसे इन चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रोडक्शन से पहले मैं इसकी टॉपिक की आउटलाइन आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद जी आउटलाइंस को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जी एंड पे मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट नोट्स की स्क्रीनशॉट के लिए व्यू दिखाऊंगा। आप मेरे नोट्स का व्यू ले लें और फिर इनको सेव कर लें, ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में जी ये हेडिंग है, किसी भी मुल्क की थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं। किसी भी मुल्क की जो है वो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ जो है वो सोशो पॉलिटिकल ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए किसी मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक वो ये हैं जी। फर्स्ट जी फिस्कल डेफिसिट, सेकंड ट्रेड डेफिसिट, थर्ड इन्फ्लेशन, फोर्थ जी पब्लिक डेबिट एंड डेबिट सर्विसिंग, फाइव जी डेप्रिसिएशन ऑफ मनी एंड इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी में डेप्रिसिएशन हो रही है और डॉलर के एक्सचेंज रेट पे इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद जी सिक्स अनएम्प्लॉयमेंट, सेवन जी लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एट जी एनर्जी क्राइसिस, नाइन जी लो पर कैपिटा इनकम, टेन जी लो जीडीपी ग्रोथ रेट, 11 जी कैपिटल फ्लाइट, 12 जी डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, थर्टीन जी वांट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो ये हैं। अब आगे देखें जी। फोर्थ जो हेडिंग है, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, फर्दर रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द सिचुएशन एंड कंक्लूजन। अब मैं जी ये आप लोगों के सामने कंप्लीट इसकी डिटेल डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब आप लोग इस डिटेल्ड लेक्चर को समझेंगे, इसके बाद आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी मुकम्मल समझ आ जाएगी और इस पर मज़ीद कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी वीडियो को तैयार करें और मेरे नोट्स को सेव कर लें बस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है जी इनकी डिटेल, इनमें फैक्ट्स भी हैं। ठीक है, आपने भला क्या करना है, आपने जी इकोनॉमिक ओवरव्यू ले लेना है पिछले 2 साल का। जैसे ये 2023 का और 22 का ले लेना है आपने। ठीक है, वो नेट पे आप लिखेंगे इकोनॉमिक ओवरव्यू तो वो उस पर मज़ीद पता चल जाएगा। हमारा सर्कुलर डेप्ट कितना चल रहा है, हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना चल रहा है, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को पता चल जाएंगे। वो एक बार आपने देख लेना, पढ़ लेना है, वो भी इसमें काम आएगा। उसके बाद ये चैलेंजेस फिस्कल डेफिसिट। पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो जी 3.03 लाख करोड़ ड्यूरिंग 2019 टू 20। ठीक है, रिसेंट भी आप देख सकते हैं, रिसेंट बढ़ गया होगा। तो ये पहले का मैंने फैक्ट लिया हुआ है। इट एम्स टू रिस्ट्रिक्ट द डेफिसिट एट 3.4% ऑफ जीडीपी इन द करंट फिजिकल ईयर, सेम एज द लास्ट फिजिकल ईयर। ठीक है, ये जो फिजिकल डेफिसिट भला क्या होता है, आपका रेवेन्यू जो मुल्क से आप इकट्ठा करते हो और आपका खर्चा एक्सपेंस। जब रेवेन्यू जो है वो खर्चे से कम इकट्ठा हो ना, तो डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। यानी कि आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हो 10 रुपये और खर्चा 12 रुपये है, तो 2 रुपये आपका फिजिकल डेफिसिट है। अगर आप सरप्लस जो है वो रेवेन्यू हो, यानी कि रेवेन्यू 12 रुपये और खर्चा 10 रुपये, वो सरप्लस हो जाता है। लेकिन ये फिजिकल होता है जब आपका रेवेन्यू कम है, हमारा टैक्स के ज़रिए बाकी जिस भी चीज़ के ज़रिए रेवेन्यू कम इकट्ठा हो रहा है, हमारे मुल्क में एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, तो हम फिजिकल डेफिसिट में जा रहे हैं। तो इस साल का फिजिकल डेफिसिट आपने नेट से गूगल से निकाल लेना, वो पॉइंट निकलेगा, समथिंग होगा कि हमने जी इतने अरब जो है, इतने बिलियन डॉलर हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है और इतने बिलियन डॉलर हमारा खर्चा हुआ है। तो उसमें जो फ़र्क है हमारा फिजिकल डेफिसिट है। आगे जी ट्रेड डेफिसिट। सेकंड ट्रेड डेफिसिट ये होता है जी जब आप किसी मुल्क से ट्रेड इंपोर्ट करते हैं, उसकी तादाद ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट की तादाद कम हो। जैसे आप 20 बिलियन डॉलर की
इंपोर्ट करते हैं और 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो 10 बिलियन का है, ठीक है, 10 बिलियन डॉलर का। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018-19 ट्रेड डेफिसिट ऑफ 32 बिलियन डॉलर। 2018-19 में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 32 बिलियन डॉलर का था, क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम टोटल 84 बिलियन डॉलर था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 32 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। इसका मतलब हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट जो थी वो कम थी, ठीक है। तो ट्रेड वॉल्यूम जो होता है वो टोटल ट्रेड होती है जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, 84 है। तो इसमें जी एक्सपोर्ट्स ओनली 23 बिलियन डॉलर की थी, ठीक है, और इम्पोर्ट्स 36 बिलियन डॉलर की थी। इनको इकट्ठा करें तो ये बनता है जी 3 और 2 5 58 बिलियन डॉलर बनता है, ठीक है। तो ट्रेड वॉल्यूम जो होता है वो इन दोनों का इकट्ठा होता है, वो 84 नहीं है, वो 58 है, ठीक है। तो ट्रेड वॉल्यूम वो होता है जो इन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के वॉल्यूम को इकट्ठा किया जाए। उसके बाद थर्ड जी इन्फ्लेशन। जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों ने नए लेने हैं गूगल से, मैं आप लोगों को इनकी टर्म्स समझा रहा हूँ क्योंकि नोट्स मैंने 1 साल पहले बनाए थे। तो फैक्ट्स सबके ही हैं, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो सेम ही हैं। फैक्ट्स रिवाइज हो सकते हैं, पॉइंट्स तो नहीं रिवाइज होंगे। वजूहात वही हैं जो शुरू से पाकिस्तान बनते वक्त थी, वो अभी भी वही हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन जी पाकिस्तान में अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, 15-16% पे चली गई है। उसके बाद फोर्थ जी पब्लिक डेबिट एंड डेबिट सर्विसिंग। पब्लिक डेबिट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। उसके लिए हमें जो सालाना किस्त पे करनी पड़ती है वो भी ज़्यादा हो गई है। 5G डेप्रिसिएशन ऑफ मनी एंड एक्सचेंज रेट, चेंज इन रेट, ये चीज़ें शुरू से चल रही हैं, ठीक है। अब डॉलर का प्राइस भी बढ़ गया है और पाकिस्तान की जो है करेंसीज की वैल्यू डी वैल्यू हो गई है। अब डॉलर 290 पे पहुंच गया है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। पहले डॉलर जो था वो कम था और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू थी, अब डी वैल्यू हो गई है। चीज़ें महंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी, मोबाइल महंगे, ठीक है। जो भी इंपोर्ट्स की चीज़ें सारी महंगी हो गई हैं। इन्फ्लेशन की जो बढ़ने की वजह वो करेंसी की डी वैल्यू भी है। उसके बाद जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। जो मैंने रेट लिखा है वो थोड़ा कम हो सकता है, अभी जो है वो 12-13% जा रहा है। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम आ रही है। बाहर के मुल्क में से जो कंपनियां हमारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत है और एनर्जी क्राइसिस भी हैं। इस वजह से जी वो कंपनियां हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करने से हैं वो डरती हैं कि उनके पैसे कहीं डूब ना जाएँ। उसके बाद जी 8 एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस के ये चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क की इकोनॉमी को, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ नहीं रही। तो 8 नंबर पे जी इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान में जी कैपेसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वो 2019 में थी 23,000 मेगावाट और हमारी प्रोडक्शन हमारी जो रिक्वायर्ड थी वो हमें 26,000 तक थी, ठीक है। तो लेकिन शॉर्टफॉल भी बीच में हो जाता है, 5-6 हज़ार का तो शॉर्टफॉल होता है और इलेक्ट्रिसिटी चोरी भी हो जाती है। तो इस तरह जी हमारी जो रिक्वायरमेंट है अभी जो चल रही है वो 30,000 मेगावाट चल रही, 30,000 मेगावाट, और हमें चाहिए तकरीबन 36 से 37,000 मेगावाट, क्योंकि 5-6 हज़ार लॉसेस के लिए भी चाहिए जो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस से होता है। तो हमारी जनरेशन कैपेसिटी अभी जो है वो अराउंड 25 to 28 है। तो इस वजह से हमें एनर्जी क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद जी लो पर कैपिटा इनकम। हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। अभी 2020 में जी 1630 पर कैपिटा थी। एक बंदा जो है वो सालाना 1630 कमा रहा है डॉलर एवरेज, तो ये भी बहुत कम है। उसके बाद जी कैपिटल ऑफ फ्लाइट। हमारे मुल्क से सरमाया लोग दूसरे मुल्कों में ले जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे जी एनर्जी क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही है, इसे कैपिटल ऑफ फ्लाइट कहते हैं। उसके बाद जी चलते हैं आगे। यहाँ पे और भी कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से कैपिटल का फ्लाइट हो रहा है। टेररिज्म, ठीक है, करप्शन, पुअर गवर्नेंस, बहुत सी चीज़ें हैं। जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लाइट्स हैं वो भी जी अपनी करप्शन के लिए बिजनेसमैन को तंग करते हैं, तो वो भी इस वजह से दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं कि वहाँ उन्हें कारोबार करने में कोई मसला तो नहीं पेश आएगा। उसके बाद जी 12 डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स। हमारा जो 20% GDP जो है वो एग्रीकल्चर से आता है और 50% लोगों की रोज़ी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो अब हमारी एग्रीकल्चर जो है वो भी किसी हद तक कम हो रही पानी की
क्राइसिस की वजह से प्रोडक्शन कम हो गई है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट भी कम होगी, इस वजह से उससे भी रेवेन्यू कम आ रहा है, जो जी हमारी मज़ीद इकोनॉमी को जो है वो यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस पेश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जी 13 पॉइंट वांट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क, रेलवेज़, रोड्स और जो भी चीज़ें हैं ये भी यानी कि खस्ता हाल हैं। ठीक है, और रेलवेज़ 452 लोकोमोटिव्स यानी कि जो रेलवेज़ की डिब्बी रेलवेज़ के इंजन है वो भी कम है। ठीक है, पैसेंजर्स कोचेस भी कम है। इस तरह जी ट्रांसपोर्ट की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का नाक़ुस होना भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह है। उसके बाद जी चलते हैं स्टेप्स की तरफ जो गवर्नमेंट में लिए हैं इकनॉमी को ठीक करने में, इम्प्रूव करने में। पाकिस्तान हैज़ साइंड मोस्ट एंड सीपैक फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान ने सीपैक को साइन किया है ताकि एनर्जी क्राइसिस से निपटा जा सके और इकनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लाइक जैमशेद और डासू, नीलम, झेलम एंड डियामिर भाषा डैम्स के कंस्ट्रक्ट कर रही है गवर्नमेंट ताकि एनर्जी क्राइसिस से निपटा जा सके। उसके बाद थर्ड जी LNG प्रोजेक्ट विद कतर, ईरान एंड तुर्कमानिस्तान चल रहा है। पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन चल रही है। पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन से मुराद पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन होती है जी जो डिपार्टमेंट हमारे खसारे में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए ताकि वो भी हमें रेवेन्यू दे। 5G गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ अंडरटेकन वेरियस एजुकेशन, स्किल, हेल्थ एंड बिजनेस डेवलपमेंट्स लाइक हमदर्द पाकिस्तान प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे पाकिस्तान की इकनॉमी को बेहतर किया जा सके और लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे हमदर्द पाकिस्तान प्रोग्राम है, मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, PM's फ्री रिम्बर्समेंट स्कीम। ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर मलेरिया, पोलियो, TB, एड्स एंड फूड न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, PM स्मॉल बिजनेस लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट में की है ताकि इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद जी प्रोविजन ऑफ लैपटॉप्स, यूथ स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम, अपना रोज़गार स्कीम, मेट्रो बस सिस्टम्स इन लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान एंड आगे चलते हैं जी इंट्रोडक्शन ऑफ 3G 4G टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, 5G भी आ रही है। उसके बाद स्ट्रेटजी ऑफ poverty reduction, 18th amendment has given subject of zakat to provinces। उसके बाद जी 9th गवर्नमेंट हैज़ मेड national climate change policy। गवर्नमेंट is also following 3R strategy, reduce, recycle, reuse for solid waste management। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं। अब क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, क्या रिकमेंडेशंस हैं वो ये जी फर्स्ट फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्पाइट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, टैक्सेस को इंडस्ट्रीज़ पर टैक्सेस को कम करना चाहिए और उनको फेवरेबल कंडीशन एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि इंडस्ट्री ग्रो हो सके। ठीक है, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज रेवेन्यू एंड कंट्रोल एक्सपेंडिचर्स। उनको अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना चाहिए और एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहिए जिससे फिजिकल डेफिसिट कम हो सके। थर्ड जी एक्सपोर्ट शुड बी इनकरेज्ड ओवर इम्पोर्ट्स, अपनी इम्पोर्ट्स को कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना चाहिए। फोर्थ जी गवर्नमेंट शुड गेट रिड फ्रॉम डेबिट ट्रैप एंड शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंस। ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये जी यूनिवर्सल हैं, पाकिस्तान में ये इम्प्लाई होंगे तो ही हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट को जो डेबिट ट्रैप है, हमारा डेबिट कितना बढ़ गया, $150 बिलियन से तक पहुंच चुका हुआ है, तो इसको जी कम करना चाहिए ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सकें। इन्फ्लेशन शुड बी कंट्रोल्ड। उसके बाद जी स्किल एंड टर्निशिंग। ठीक है, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू यूथ, हमें डिप्लोमाज और छोटे छोटे कोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए जिससे लोग रोज़गार हासिल कर सकें। ठीक है, बच्चे एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करते हैं पर उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा। उसके बाद 18 एनर्जी क्राइसिस शुड बी रिजॉल्व बाय यूजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, वाइंड, टाइडल वाटर एंड बायोमास। हमें जी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करके एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, वार अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म के ख़िलाफ़ वार करनी चाहिए ताकि हमारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल कम हो जाए। लोग जो कैपिटल उठा के दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं या जो हमारा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी आना शुरू हो जाए जो कि टेररिज्म के कम होने से होगा। 10 जी एजुकेशन फॉर ऑल शुड बी
प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए, ठीक है। हर बच्चे को मैट्रिक तक तालीम लाजमी हासिल करनी चाहिए और डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में उनको हायर एजुकेशन भी हासिल करनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होना चाहिए जो कि एकेडमिक से प्रैक्टिकल में हो, जिससे लोग रोज़गार हासिल कर सकें, ठीक है। उसके बाद जी 11 लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शुड बी मेड गुड। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, करप्शन शुड बी डिस्करेज्ड। 12 और पोलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ट्रू डेमोक्रेसी शुड बी इंश्योर्ड। ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशन है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो जी ये था आज का टॉपिक। कंक्लूजन मेरी आज कल हम देखते हैं हमारी नेट जीडीपी जो चल रही है वो 3,12,570 मिलियन डॉलर है। अभी हमारी डिफरेंट होगी क्योंकि ये 2020 की है। तो अभी जो इसका हमारी जीडीपी है वो तकरीबन 3.5 होगी 3.5 लाख मिलियन डॉलर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये इसकी रिकमेंडेशन थी। ये रिकमेंडेशंस हर जगह पे आप लगा सकते हो इकोनॉमिक के टॉपिक में, और इसकी जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं ये भी, और ये टॉपिक आपको पाकिस्तान फेयर्स में, करंट अफेयर्स में और ऐसे में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जी इंट्रोडक्शन के बाद जो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018 एंड 19 है, इसमें जिन जिन फैक्ट्स के बारे में मैंने बताया वो फैक्ट्स आपने रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स 2018 से 19 के हैं, आपने 23 और 22 के लेने हैं, ठीक है। इसमें सारे फैक्ट्स आप याद कर लेंगे तो आप कहीं पे भी कोई किसी भी टॉपिक में आप लगा सकते हैं। ज़रूरत हो तो आप किसी भी टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं इन फैक्ट्स को, ठीक है। एक बार बस याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। ये जी आगे इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये नोट्स जी काफ़ी मेहनत से प्रिपेयर किए हैं, 1 पेजर नोट्स आप लोगों के साथ अपनी मेहनत शेयर कर रहा हूँ। वीडियोस को अप्रिशिएट किया करें मुझे, और मज़ीद मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। वीडियोस को लाइक भी किया करें और कमेंट के ज़रिए अप्रिशिएट भी किया करें। और वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है, पहले इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोचना पड़ता है, ठीक है, प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर नोट्स बनाने पड़ते हैं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करने पड़ते हैं। नोट्स में कोई कमी हो तो उसको भी दूर करना पड़ता है। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया आप। तो जी वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।